नवाजी यहाँ बी फॉर बर्ड नहीं सिखाया है और फॉर रेट नहीं बताया जाएगा, आर फॉर रब बताया जाएगा। जी जी तुम्हें ज़ेबरा का दर्श नहीं दिया जाएगा, जिक्र का दर्श दिया जाएगा। बेशक बेशक बैठे कौन जगह है? बोलो कौन सी जगह है? कहाँ है? मदरसे में। गवर्नमेंट किसकी है? ये गवर्नमेंट किसकी है? माशाअल्लाह। हमें किसकी सरकार चल रही भारत में? किसके? मैं ऊंचा सुनता हूँ बाबू, ऊंचे बैठा तो ऊंचा सुन रहा हूँ। किसकी सरकार है? अरे यहाँ किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है, बोलो। अरे बोलो ना। भाजपा। अच्छा, आपका विधायक किस पार्टी से? आपका एमएलए कौन पार्टी का है? अरे अब तो बोलो। अब तो मैं तुम्हारी बात सियासी पहलू पे बोल रहा हूँ, बोलो कौन पार्टी का है? अच्छा, जिसकी सपोर्ट आपने किया वो जीता कि हारा? अरे थक गया हूँ, बताओ जीता कि हारा? हार गया। कितने वोटर तुम्हारे इलाके में हैं? सुन कम रहा तो आप खामोशी अख्तियार कर रहे हो। अगर नकल नहीं करने का शौक है कि मुझे हीरो की नकल करना है तो उन हीरो की नकल करो जिनकी नकल करने में नजात है, उनकी नकल करो जिनकी नकल करने में नजात मिल रही हो, उनकी नकल करो जिनकी नकल करने में रब का करम मिल रहा हो, उसकी रहमतें मिल रही हो, उसकी तवज्जो मिल रही हो, उसकी रजा मिल रही हो। तो किन हीरोज की नकल करना जरूरी है? वो कौन से स्टार है जिनकी नकल करके हम अपनी जिंदगी को चमकता हुआ बना सकते हैं? तो आप पाकिस्तानी हीरो की बात मत करो, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो की बात मत करो। आपके लिए स्टार दिए गए हैं और आपके रसूल ने स्टार दे दिया है। आप आज स्टार स्टार चिल्ला रहे हो। पैगंबर खत्म ज़माने 1400 साल पहले स्टार दिया था कि तुम्हें उनकी नकल करना है। वो स्टार कौन से है मालूम है? अस्हाबे कन्नुजुम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं। वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली है, वो खालिद है। ये असहाबे इकराम है, ये सहाबी रसूल है जिनकी नकल करने का हमें और आपको हुक्म दिया गया था। लेकिन नकलें हम किनकी कर रहे हैं? तो जिनकी नकल करोगे उसी अंदाज में तो रहोगे, जिसकी नकल करोगे उसी के साथ हिसाब भी हो रहा है, जिसकी नकल करोगे वैसा ही होता जा रहा है। तुमने नकल उनकी शुरू कर दिया जिन्हें तुम्हारे दीन से मतलब नहीं है, तुम्हारी किताब से मतलब नहीं है, तुम्हारी इबादतों से मतलब नहीं है, तुम्हारे रोजों से मतलब नहीं है, तुम्हारी तस्बीहों से मतलब नहीं है। नतीजा निकल के सामने आया, जब तुमने उनकी नकल करना शुरू किया तो मस्जिदों से तुम दूर हो गए, इबादत गाहों से तुम दूर हो गए, रमजान के रोजों से तुम दूर हो गए, नेकियों से तुम दूर हो गए। नतीजा ये मिल रहा है कि जगह जगह बेइज्जत हम किए जा रहे हैं, रुस्वा हम किए जा रहे हैं, हमारी इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे वकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे मकानों को नजर आतिश किया जा रहा है। आखिर कमी किसकी है? दौरे इक़्तिदार कल भी गैर का था, आज भी गैर का है। हुकूमतें कल भी गैर की थी, आज भी गैर की हैं। क्योंकि वजह यह है अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा। वो चाहे कांग्रेस की शक्ल में आए, चाहे समाजवादी की शक्ल में हो, चाहे बीजेपी की शक्ल में हो, न हुकूमतें तुम्हारी हैं, न तुम्हारा कंट्रोल रह सकता है, न तुम्हारा अख्तियार रह सकता है। लेकिन कल इसी भारत की धरती के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तुम सुरखरोई लेकर चल रहे थे, तुम्हारा तना हुआ सीना होता था लेकिन झुकी हुई नजरें हुआ करती थी। कल भी तुम इसी रुए जमीन पर चल रहे थे, तुम्हारे चलने को लोग मिसालें दिया करते थे। कल भी इसी धरती के ऊपर तुम्हारे मकान थे, कोई नजरें आतिश नहीं किए जा रहे थे। कल तादाद तुम्हारी कम थी, दौलत तुम्हारे पास कम थी, लेकिन तो आबरू की जिंदगी तुम जी रहे थे। वजह सिर्फ इतनी है, वजह सिर्फ इतनी है कि कल तक तुम फरमा बरदार थे, आज तुम नाफरमानी के रास्ते पे चल रहे हो। कल तुम रोजादार नजर आ रहे थे, आज तुम बेरोजे के नजर आ रहे हो। कल तुम्हारी जबीनों से मस्जिद सज रही थी, कल तुम इबादत गुजार थे, आज तुम नमाज के वक्त मस्जिद के जीनों पे बैठ के गप्पे लड़ाया करते हो, लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो रहे हो। कल तुम दीनदार नजर आ रहे थे, आज तुम सिर्फ झगड़ेलू नजर आ रहे हो। कल तक तुम्हारी जबीनें झुकती नजर आती थी, आज तुम्हें नमाज की परवाह नहीं है।
है, रोजे की परवाह नहीं है। कल तुम्हारे घरों से कुरान के तिलावतों की आवाजें निकलती थी, आज तुम्हारे घरों में कुरान सिमटा रखा हुआ है, कहीं अलमारियों में रखा हुआ है, कहीं ताकों में रखा हुआ है। तुमने कलाम बलागत की तिलावत छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत को तुमने छोड़ा है, नमाजों को तुमने छोड़ा है। और अगर हफ्ते में एक दिन तुम चले भी गए मस्जिद के अंदर तो ऐसा लगता है कि रस्से से बांध दिए जाओगे। दुगाना अदा करने के बाद में, 2 रकात पढ़ने के बाद में तुम मस्जिद से ऐसा भागते हो, ऐसा भागते हो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो चुका हो, न कभी था न कभी रहेगा। तुम मस्जिद से निकल के भाग रहे हो, या तुम पर नमाजें फर्ज करार दे दी गई हैं, जब तुम खुदा के घर का खुद एहतराम नहीं कर रहे हो, नमाजों का खुद एहतराम नहीं कर रहे हो, तिलावत का खुद एहतराम नहीं कर रहे हो। माह सियाम के महीने में होटलों के ऊपर हमारे शहजादे नजर आ रहे हैं, चाय के अड्डों में हमारे शहजादे नजर आ रहे हैं, पान की पट्टियों में हमारे शहजादे नजर आ रहे हैं, दिन की रोशनी में सिगरेट पीते हुए हमारे शहजादे नजर आ रहे हैं। जिन्हें रोजा रखना था वो सिगरेट पी रहे हैं, जिन्हें रोजा रखना था वो चाय पी रहे हैं, जिन्हें रोजा रखना था वो होटल में खाना खा रहे हैं, जिन्हें नमाज पढ़ना था वो घूम रहे हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को गिराया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को